Hello बच्चों, let's say a given question. The question says in an electrical circuit drawn below, the amount of charge stored in the capacitor is dash microcoulomb. So जो question का key concept we will be using is the concept of RC circuit. So in RC circuit we have two important stages. One is the initial stage and another is the steady state. Steady state में capacitor is completely charged and in steady state capacitor behave as if it is open circuit. ठीक है, no current flows in this situation, and whereas on the other hand initial stage पे it behaves as if it is short circuit, यानी कि it allows the flow of current. ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट के साथ वी कैन एनालाइज द सिचुएशन गिवन. तो यहाँ पे हमें एक सर्किट है, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं. सो हमें कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, तो इट इज ऑब्वियस के द क्वेश्चन इज डीलिंग विद द स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज इसके ऊपर आ गया होगा, वी विल कंसिडर दैट टू बी द केस. और ये R1 हमें 4 ओम गिवन है, डायरेक्ट 4 ओम लिखते हैं यहाँ पे. अब स्टेडी स्टेट के लिए हम सर्किट बना रहे हैं, तो सर्किट में हम दिखा सकते हैं कि ये ओपन सर्किट हो जाएगा. सिंस नो करंट इज फ्लोइंग, सो हम इसको ओपन सर्किट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे ये है हमारा R3 6 ओम का रेजिस्टर इस तरीके से. ठीक है, ये है 10 वोल्ट और ये है 5 ओम और ये है 6 ओम. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं सर्किट के अंदर. सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना आ जाएगा? करंट आ जाएगा सर्किट के अंदर, इट विल बी V by R by Ohm's law. So V is given as 10, R equivalent precisely, तो it will be 4 plus 6, क्योंकि 5 ohm का तो अब no current flow, so that means it is as though it is not present in the circuit, right? So सिर्फ बचा 4 और 6 का, यानी कि टोटल 10. so ये हो जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में. अब हमें चार्ज पता करना है, तो उसके लिए हमें इस, अगर हम इन दो पॉइंट का, ये A और B पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सके, तो हम पता कर सकेंगे कि चार्ज कितना है. सिंस वी नो Q इज इक्वल्स टू CV, ये एक्सप्रेशन हम यूज करके डायरेक्टली कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले हमें AB का पोटेंशियल पता करना है, लेकिन उसके लिए हमें वी कैन सी, सिंस यहाँ पे कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसका ये वाले पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, A डैश B डैश. अब A डैश B डैश की जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस A डैश B डैश के पास होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस AB के पास भी होगा, सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है ना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये हमें पता है. तो अब हम क्या करेंगे, हम A डैश B डैश के अक्रॉस पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं, सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो. सो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, I इंटू R एंड प्रिसाइजली इट इज R3. सो ये हो जाएगा 1 इंटू 6, यानी कि 6 वोल्ट. तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल. अब सिंपली हम क्या कर पाएंगे, we can now calculate the value of charge. Therefore we can say charge store on the capacitor will be equals to C, that is the capacitance of it, and VAB. ठीक है, VAB भी हमें मिल चुका है, 6 into capacitance value है 10 microfarad, so this comes out to be 10 microcoulomb, so 60 microcoulomb, sorry. So this is the answer for the question. So I hope you understood the solution. All the best.